हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज अगेन हम लोग जो है लेक्चर थर्ड लेकर के आपके सामने आए हैं। ठीक है, इससे पहले जो है हम लोग क्या चीज़ किए हैं, कंटिन्यूटी का फर्स्ट लेक्चर हम लोग अटेंड किए हैं। ठीक, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या चीज़ किए थे, जितना भी एग्जाम्पल था यानी कि 1 से लेकर के 19 तक जो है एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल्स बनाए, सिखाया आपको कि उसमें जो है कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस होता है और कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। उसके बाद जो है हम लोग क्या चीज़ किए थे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे 1 से 5 था। आज हम लोग क्या चीज़ करेंगे, 5 के बाद यानी कि 6 से लेकर के जो आगे क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग पढ़ लेते हैं कि कंटिन्यूटी में क्या चाहिए। डिफरेंशिएबिलिटी जो हम लोग ये इसके बाद पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं। तो अब इसमें हम लोग के सामने क्या चीज़ होता है, तो कुछ कॉन्सेप्ट है जो जानना बेहद क्या चीज़ है, ज़रूरी है। क्या कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपको सबसे पहले राइट हैंड लिमिट देगा। ठीक, जैसे राइट हैंड लिमिट देगा तो आप लोग को मालूम है कि इस तरह से हम लोग क्या चीज़ करते हैं, राइट हैंड लिमिट को क्या चीज़ करते हैं, लिखते हैं। ठीक, उसका रूल क्या चीज़ है, रिप्लेस करते हैं, यानी कि एक्स के जगह पर हम लोग क्या चीज़ रिप्लेस करते हैं कि ए प्लस करते रखते हैं एच। ठीक, जैसे अगर आपको क्वेश्चन के अनुसार अगर बताएं कि ये अगर एफ एक्स है, ठीक, इधर क्या चाहिए, जैसे माइनस एक्स दे देगा प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा, इफ़ है एक्स टेंस टू इधर करते हो जाएगा जीरो, यहाँ क्या हो जाएगा, इफ अगर इधर रिकॉर्ड करते जीरो। इस टाइप से ये क्या हो जाएगा, फाइंड। अब यहाँ अगर आपको बोलेगा कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए तो आपको क्या चीज़ करना है, जीरो माइनस एच लेकर के चलना है। अगर यही ये लेफ्ट हैंड का बात करेगा तब किसका बात करेगा, लेफ्ट हैंड का बात करेगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एच। इसके लिए क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एच। लेकिन राइट हैंड के लिए अगर बात कीजिएगा तो ये जीरो प्लस क्या हो जाएगा, एच। कोई दिक्कत, यहाँ जो भी फंक्शन दिया हो रहेगा उसी के अकॉर्डिंग ये कैच होगा, चेंज होगा। बस उसमें कैच होगा, एक बार ऐड यानी कि ऐड होगा, एक बार सब्ट्रैक्ट होगा। लेफ्ट हैंड के लिमिट के लिए कैच होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, और राइट हैंड लिमिट के लिए कैच होगा, ऐड होगा। रिप्लेस कैच करना है तो ए प्लस एच के फॉर्म में या ए माइनस एच के फॉर्म में आपको कैच करना है, रिप्लेस करना है। रिप्लेस जैसे ही कीजिएगा तो फंक्शन अगर दोनों इक्वल हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन कैची है, कंटिन्यूस है। अगर इक्वल नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। यानी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आपको इक्वल वैल्यू फाइंड हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर नहीं आ रहा तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन क्या चीज़ है, डिसकंटिन्यूस है। ठीक, उसके बाद इसमें देखिए आगे क्या चीज़ कॉन्सेप्ट है। हाँ, जब डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे तो ये सब चीज़ हम लोग को क्या चाहिए पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगा। डिफरेंशियबिलिटी के लिए आपको क्या चाहिए होगा, ये सब चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन हम लोग यहाँ डिफरेंशियबिलिटी का बात नहीं करके थोड़ा सा जो है कंटिन्यूटी का ही क्या चीज़ करते हैं, बात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, कंटिन्यूटी के लिए आगे बात क्या चीज़ हो सकता है। ठीक, तो अगला बात क्या चीज़ हो सकता है, ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे क्या चाहिए इंपॉर्टेंट है 5 नंबर करा, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी का प्रॉपर्टीज क्या चीज़ है, सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है आपके सामने जो दिया हुआ है, क्या चीज़ कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन है इज कौन सा फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन। ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि प्रत्येक जो है कांस्टेंट फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ये अपने दिमाग में क्या चीज़ कर लेना है, फिक्स कर लेना है कि प्रत्येक कांस्टेंट फंक्शन जो होता है क्या चीज़ होता है, एक प्रत्येक कांस्टेंट फंक्शन जो होता है क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। उसके बाद देखिए फिर अगला पॉइंट जो है, आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। फिर नीचे में लिखल है कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक, तो ये 3 गो बात आपको याद हो गया होगा कि कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होता है, आइडेंटिटी फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। उसके बाद जो अगला पॉइंट्स है ये क्या चीज़ है, ये ध्यान से देखिए 4 नंबर का कह रहा है कि इफ़ एफ एंड जी बी टू कंटिन्यूस फंक्शन, अगर ये दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है तो इन डोमेन, यानी कि ये सब का क्या चीज़, डोमेन, डोमेन में क्या होगा, ये एफ प्लस जी भी कैच होगा, कंटिन्यूस होगा, एफ माइनस जी भी कैच होगा, कंटिन्यूस होगा। या अगर सी यानी कॉन्स्टेंट्स अगर मल्टीप्लाई रहेगा तब भी ये कैच होगा, कंटिन्यूस होगा। और दोनों का मल्टीप्लिकेशन रहेगा तब भी कंटिन्यूस होगा।
कोई दिक्कत? या दोनों का क्या चाहिए होगा? कंटिन्यूस इन डी एक्सेप्ट एट द पॉइंट्स वेयर जी एक्स इक्वल टू कहते जी, यानी कि ये क्वाड्रेंट, यानी कि पोलिनोमियल अति क्या चीज बोलते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में रहेगा, एफ है जी या रेशनल फॉर्म में, तभी हम लोग बोलेंगे फंक्शन क्या चीज़ है, कंटिन्यूस है। ठीक, फिर अगला पॉइंट क्या चाहिए कि इफ़ एफ इज कंटिन्यूस देन मोड एफ इज क्या होगा, कंटिन्यूस। अगर एफ कंटिन्यूस है तो इसका मोड फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इतना बात आप ज़रूर याद कर लीजिए, या नहीं तो ये सारा बात जो है क्या चीज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए। ठीक, क्योंकि इसका क्या चीज है, यूज है। ठीक, इतना चीज़ का बेहद यूज है। ठीक, अगर इतना चीज़ अगर आपके दिमाग में है तो बल्ले बल्ले है, काम निकल जाएगा। ठीक, आगे तो आपको कुछ लिमिट का जो है ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए कि अगर x टेंस टू पावर यानी x पावर n माइनस ए पे पावर n, ठीक, फिर x माइनस ए, तो इसका फार्मूला जो हो जाएगा आपके सामने क्या चीज हो जाएगा, ये ए एन माइनस कते ए एन माइनस वन हो जाएगा। फिर अगर ये दोनों फंक्शन अगर सेम सेम रहेगा तो वैल्यू वन, लेकिन रहना चाहिए क्या चीज़, एक्स टेंस टू जीरो। फिर उसी तरीक़ा से 10 में भी ये क्या चीज़ होना चाहिए, ये एक्स यहाँ भी एक्स, ये दोनों सेम रहेगा तो वैल्यू वन। ठीक, इन्वर्स भी रहेगा तब भी वन, ठीक, इसका भी इन्वर्स तब भी वन। लेकिन एक चीज़ फिर क्या चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए ये देखिए ध्यान से, ई पे पावर एक्स माइनस वन अपॉन करते हैं एक्स, तो इसका वैल्यू करते हो जाएगा वन। आगे देखिए, ए पे पावर एक्स है, फिर नीचे में कहते हैं एक्स है। अगर ऐसा फंक्शन है तो ये लॉग के साथ क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, यानी लॉग ए। फिर आगे क्या चीज़ है, ये फार्मूला थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। क्या चीज़ देखिए कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, फिर कहते हैं लॉग वन प्लस एक्स बाय एक्स इक्वल टू कहते वन, यानी कि ये अगर फंक्शन ये दोनों सेम रहेगा तो आपको वैल्यू कहते मिलने वाला है वन। फिर आगे देखिए, ये लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, वन प्लस एक्स है, इस पे पावर है वन बाय एक्स, तो इसका वैल्यू क्या चीज़ है, एक्सपोनेंशियल यानी ई, या इसी को बोल सकते हैं कहते 2.71। आगे देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनाइट अगर देगा तो वन प्लस वन बाय एक्स, इस पे पावर अगर एक्स देगा तो इसका वैल्यू कहते आ रहा है एक्सपोनेंशियल। आगे लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनाइट साइन एक्स बाय एक्स, तब इसका वैल्यू कहते हो जाएगा जीरो। अगर एक्स टेंस टू यहाँ जीरो दे देगा तो वैल्यू कहते हो जाएगा वन। आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए। ठीक, इतना चीज़ अगर आपके दिमाग में सेट है तो मेरे ख्याल से काम बन जाएगा। आगे के लिए जो है, आगे हम लोग क्या चीज़ करेंगे, बात करेंगे। ठीक, इतना चीज़ अगर आपके दिमाग में सेट है तो ज़रूर काम बन जाएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन क्या चीज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आपको हम ये सारा क्वेश्चन क्या चीज़ कर चुके हैं, दिखा चुके हैं। ठीक, तो ध्यान से देखिए, ये क्या चीज़ है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। ठीक, ये जो आपको देख रहा है कितने नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। ठीक, इसमें हम लोग जो है क्या चीज़ किए थे, ये एक्स इक्वल टू जीरो, ये यानी कहने का मतलब सारा क्वेश्चन को हम लोग क्या चीज़ कर चुके थे, सॉल्व कर लिए थे। ठीक, इसमें जो आपको अगर हाँ, इसमें एक वैल्यू था जो हम लोग क्या चीज़ कर दिए थे, थोड़ा सा मिस कर दिए थे। क्या चीज़, ये देखिए, अगर इस पॉइंट पे अगर आप निकालना चाहिएगा तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, लिमिट है एक्स टेंस टू कहते हो जाएगा -3, इस ये क्या चीज़ हो जाएगा एफ एक्स। इस पर अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए क्या चीज़ हो जाएगा। फिर इसी में हम लोग क्या चीज़ लिखेंगे, लिमिट है एच टेंस टू कहते हो जाएगा जीरो, तो ये कहते हो जाएगा 3 -3 और माइनस कहते हो जाएगा एच। अब इसका मान अगर आप इस फंक्शन में अगर रखते हैं एच टेंस टू कहते जीरो, इसमें अगर वैल्यू रखते हैं इसका तो क्या चीज़ हो जाएगा, ये 5, इसमें -3 है, माइनस कहते एच, यानी कि प्रॉपर रूप से। फिर माइनस भी कहते हैं 3, यानी देखिए इसका मान क्या निकलने वाला है। ठीक, अब देखिए इसका मान जैसे ही इसमें अगर जीरो रखिएगा, क्या चीज़ जीरो, यानी तो एक बार और लिमिट को लिख देते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कहते हो जाएगा -15 -5h
माइनस कते 3, जीरो रखेगा तो इसका मान 0, यानी आपके सामने क्या आंसर निकलेगा -15 -3 -18। ठीक, फिर आगे अगर लिमिट x टेंस टू कहते हो जाएगा 3 प्लस पे ये क्या चीज़ हो जाएगा fx, ये कितना हो जाएगा fx। अब आगे क्या चीज़ हो जाएगा फिर लिमिट है, अच्छा ये माइनस पे, फिर h टेंस टू यहाँ क्या चीज़ निकलने वाला है 0, तो ये फंक्शन चेंज हो जाएगा -3 या प्लस कहते हो जाएगा h। अब इस फंक्शन का यानी कि इसका वैल्यू जो है आपको क्या चीज़ करना है दिए हुए फंक्शन में, गिवन फंक्शन में रख देना है। तो h टेंस टू 0 हो जाएगा, दिया हुआ कहते हैं 5x - 3, तो यहाँ आप अगर इसका मान रखते हैं x का मान तो -3 प्लस कहते हो जाएगा h इक्वल टू कहते -3। अब आप ही बताइए ये लिमिट है h टेंस टू कहते हो जाएगा 0, इसका मान कहते -15 प्लस कहते 5h - 3, इसका मान अगर 0 रखेगा तो ये पूरी तरह से 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी वैल्यू का मान कितने आता है -18। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि fx इज ए कंटिन्यूस, क्या चीज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू कहते -3 पे। तो यानी पीछे के लेक्चर में असल में हुआ क्या चीज़ था कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ओनली 15 आया था, और हम यहाँ क्या चीज़ लिख दिए थे -8, जो ये क्या चीज़ है गलत है। आपको क्या चीज़ लिखा, हमको क्या चीज़ लिखना चाहिए -18 लिखना चाहिए। ठीक, तो ये हम एक बार फिर से करके आपको क्या चीज़ कर दिए दिखा दिए है। अब आगे का अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 नंबर तक हम लोग क्या चीज़ किए थे सॉल्व कर चुके थे। 6 नंबर से क्वेश्चन आज के लेक्चर में क्या चीज़ होगा शुरू होगा। ठीक, ये 5 नंबर क्वेश्चन था। ठीक, अब ध्यान से देखिए आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन को देखना है 6 नंबर क्वेश्चन। अगर 6 नंबर क्वेश्चन को आप अगर देखते हैं तो ध्यान से देखिए। ठीक, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ आपको क्या चीज़ करा कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ क्या चीज डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड, यानी कि कहने का मतलब क्या चीज़ कि डिसकंटिन्यूटी यानी कि डिसकंटिन्यूट मतलब कि डिसकंटिन्यूस पॉइंट को आपको क्या चीज़ करना है फाइंड करना है, यानी कंटिन्यूस जो है इस पॉइंट को नहीं, डिसकंटिन्यूस पॉइंट को आपको क्या चीज़ करना है फाइंड कर करके आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट पे ये फंक्शन क्या चीज़ है डिसकंटिन्यूस है। ठीक, जैसे अगर हम लोग इसको चेक करना चाहे तो सबसे पहले आपको मालूम है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसको हम लोग क्या चीज़ करेंगे लिमिट है, देखिए क्या चीज़ हो जाएगा x टेंस टू कहते 2 माइनस पे 2 माइनस पे अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या चीज़ रखिएगा x, फिर आपको मालूम है कि ये लिमिट है h टेंस टू कहते हो जाएगा 0, फंक्शन चेंज हो जाएगा, जैसे ही चेंज हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा f2 माइनस कहते h। अब आगे देखिए ध्यान से, आगे फिर इसी फंक्शन को कॉपी करेंगे, लिमिट h टेंस टू कहते 0, लेकिन अंदर में जो ये फंक्शन चेंज हुआ इस फंक्शन का वैल्यू ये दोनों में से किस में रखा जाएगा ये ध्यान से देखिए। तो हमको मालूम है कि अगर ऐसा फॉर्मेट अगर रहेगा तो ये माइनस साइन देगा, अगर ऐसा फॉर्मेट है तो ये क्या चीज़ देगा प्लस देगा। तो और आप ही लोग बताइए ये दोनों में से कि ये तो माइनस वाला साइन को इंडिकेट करेगा, यानी माइनस वाला फंक्शन को ऐड करेगा, तो माइनस वाला फंक्शन आपको ये दोनों में से किस में से आने वाला है। तो आपको नीचा में दिख रहा है कि नीचा वाला जो है ये ग्रेटर वाला है, ये प्लस वैल्यू देगा, ऊपर वाला क्या चीज़ है ये लेस देन है तो ये माइनस वैल्यू देगा। तो माइनस वैल्यू देगा तो आप ही बताइए कहाँ से फंक्शन आएगा, फंक्शन कहाँ से आने वाला है ऊपर से। ऊपर से आने का मतलब क्या चीज़ कि ये हो जाएगा कहते 2, इसके x के जगह पर करते 2 माइनस h और प्लस करते 3। अब आप ही बताइए, अब इस फंक्शन में जैसे ही h का वैल्यू आप यहाँ रखते हैं तो इसका मान कते निकलने वाला है मालूम है 2/2 4, अब 4 में अगर 3 जोड़ोगे तो इसका वैल्यू कते निकलने वाला है 7। ठीक, इतना बात में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इतना बात में अगर आपको दिक्कत नहीं है तो आगे भी दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए क्या चीज़ करेंगे, इतना चीज़ आपको समझ में आ गया। अब ये LHL फाइंड हो गया। अब हम लोग क्या चीज़ फाइंड करने वाले हैं R
एच एल। और जब आर एच एल फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये लिमिट एक्स टेंस टू कते हो जाएगा 2 प्लस इधर कते एफ एक्स, 2 प्लस इधर कते हो जाएगा एफ एक्स। तो ध्यान से देखिए, अब जब हम लोग प्लस के लिए फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, फिर ये क्या चीज़ लिमिट है, फंक्शन को चेंज कर दीजिए, एक्स टेंस टू कते 0, अब अंदर में कते हो जाएगा 2 प्लस एच ना हो जाएगा। अब जैसे ही एच हो जाएगा तो ये क्या चीज़ लिमिट है एच टेंस टू कते 0, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है, एच टेंस टू 0। अब ये फंक्शन प्लस वाला फंक्शन कहाँ से ऐड करेगा, नीचा से, यानी 2x की जगह पर 2 और प्लस कते एच। अब इसमें से घटने वाला क्या चाहिए 3, बस 3 घटा दीजिए। तो आप ही बताइए ये कते जगह, यहाँ अगर 0 मान रखिएगा तो हम लोग रख देते हैं 2 इंटू 2 प्लस इसका मान 0 माइनस कते 3, तो ये वैल्यू कते जगह 4 और माइनस कते 3, इसका मान कते 1। आप बताइए ये दोनों वैल्यू जो है सेम है, ये दोनों वैल्यू जो आप फाइंड किए हैं क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, नहीं है सेम। तो हम लोग क्या चीज़ लिखेंगे, सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे कि एल एच एल डज नॉट इक्वल टू, एल एच एल डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा आर एच एल। फिर हम लोग क्या चीज़ लिखेंगे कि लिखेंगे डॉज एफ एक्स है क्या चीज़ एफ एक्स है इज डिस सी ओ एन टी आई एन यू ओ यू एस डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू कते 2 पे। अब अगर आपको पूछेगा कि डिसकंटिन्यूस पॉइंट क्या चीज़ है तो डिसकंटिन्यूस पॉइंट यही है, 2 ही एक ऐसा पॉइंट है जिस पे यह फंक्शन क्या चीज़ है डिसकंटिन्यूस है, ठीक, यानी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, बड़ी सिंपल क्वेश्चन था, ठीक। आगे देखें, ऐसे भी आपको दिख रहा है कि ये दोनों फंक्शन सेम सेम है और यहाँ एडिशन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है सब्ट्रैक्शन, यानी कि यहाँ माइनस हो रहा, तो इससे भी हम लोग को लग जाएगा कि ये फंक्शन क्या चीज़ होगा डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक। अगर एग्जाम्पल अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, अगर आपको पूछेगा कि इसका फाइंड ऑल पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2, तो तुरंत आंसर भी हम लोग क्या चीज़ कर सकते हैं एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं, ठीक। अब आगे देखिए, आगे हम लोग जो बनाने वाले हैं 7 नंबर क्वेश्चन। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो देखने में लगेगा बहुत डेंजरस क्वेश्चन है, लेकिन जबकि असल में ये डेंजरस क्वेश्चन नहीं है, बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। अब ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या चीज़ करना है, कितनी बातों का ध्यान में रखना, ये देखिए। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ दिख रहा है, इस चीज़ को देख लीजिए, निहार लीजिए, क्या ये देखने में सुंदर लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो ज़रूर इसको ब्यूटी पार्लर ले जाइए, सुंदर बना करके तब निहारने का क्या चीज़ कीजिए कोशिश कीजिए। तो निहारने में आपको क्या चीज़ देखना है, तो निहारने वक्त आपको ये देखना है कि इसमें कितना पॉइंट आपको दिख रहा है, मतलब कौन कौन सा ऐसा पॉइंट दिख रहा है जिससे ये फंक्शन कंटिन्यूस हो सकता है या डिसकंटिन्यूस। तो आप क्या बोलोगे कि सर जी एक पॉइंट आप हमको -3 दिख रहा है, फिर यहाँ -3 दिख रहा है, पहला बात तो आप देख लिए, यानी इसका मतलब है कि आपको एक बार तिलक -3 टका मिलने वाला है, ठीक। अब दूसरा बार अगर आपको देखना है, फिर दूसरा निगाह से देखना है शादी होने के बाद, तब आपको क्या दिखाई देगा, तो ये +3 दिख रहा है, ये क्या चीज़ दिख रहा है +3, इसका मतलब पॉइंट इसका कितना है, तब पॉइंट हमको समझ में आ गया है कि x इक्वल टू -3 हो गया और दूसरा x इक्वल टू कते +3 हो गया। अब बताइए दोनों में कोई तरह का दिक्कत है नहीं है, तो अब हम लोग इसका क्या चीज़ करेंगे लिमिट फाइंड करेंगे, और हम लोग जैसे ही लिमिट फाइंड करेंगे तो हम लोग को मालूम चल जाएगा कि यह कौन सा पॉइंट पे ये फंक्शन क्या चीज़ होगा
कंटिन्यूस होगा और कौन सा पॉइंट पे जो है ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, यानी कहने का मतलब ये डिसकंटिन्यूस होगा। तो ध्यान से देखिए, हम लोग क्या चीज़ करने वाले हैं, इस फंक्शन को फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ करना है, तो ये एल एच एल, अगर एल एच एल लेकर के चलते हैं तो क्या चीज़ हो जाएगा, ये लिमिट x टेंस टू। अब आप ही बताइए, सबसे पहले कौन सा पॉइंट पे फाइंड करना चाह रहे हैं, -3 पे, तो यहाँ क्या चीज़ हो जाएगा, -3, इसका माइनस, यहाँ कौन चीज़ f(x) हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए ये क्या चीज़ हो जाएगा, लिमिट आगे क्या चीज़ होगा मालूम है, h टेंस टू 0, अंदर में क्या चीज़ हो जाएगा, -3 - h, फंक्शन तुरंत चेंज हो जाएगा। जैसे ही चेंज हो जाएगा तो अब आप ही बताइए ये क्या हो जाएगा, ये लिमिट h टेंस टू करते 0। अब जब माइनस वाला बात कीजिएगा तो ध्यान से देखिए, ये दोनों में से कहाँ से हम लोगों को माइनस फाइंड होने वाला है, क्या नीचे से माइनस प्राप्त होगा या ऊपर से माइनस प्राप्त होगा। ठीक, तो हम आपको दिखाएं कि कहाँ से माइनस प्राप्त होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले ऊपर में दिख रहा है ये ऐसा पॉइंट, ठीक, फिर नीचा में जो ये दिख रहा है -3 और इधर कते दिख रहा है x। अब इस पॉइंट को अगर आप देखते हैं, ध्यान से देखो, इस पॉइंट को अगर आप देखते हैं ना तो आपको क्या लगेगा मालूम है, आपको ये लगेगा कि ये दोनों फंक्शन जो है नेगेटिव साइन देने वाला है। सिंपल है, दोनों फंक्शन क्या चीज़ देने वाला है, नेगेटिव, क्योंकि मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि अगर इधर अगर ऐसा दिया हुआ है, इधर अगर दिया हुआ है तो ये माइनस देगा, यही अगर साइन अगर इधर दिया हुआ है तो ये आपको क्या चीज़ अथी, ये आपको क्या चीज़ देने वाला है, प्लस। तो ये तो दो गो बात आपके दिमाग में सेट होगा, ये बात तो भूलने वाले आप नहीं हैं, बस इतना बात आप याद रखिए, बस यही चीज़। तो सर जी ये हमको तो दिख रहा है कौन सा साइन, ये वाला साइन, इसका मतलब ये तो पूरे माइनस देने वाला है। हाँ बउआ, माइनस देने वाला है, लेकिन इसमें एक स्टार बात ये आपको याद रखना है कि अगर कहीं से अगर आपको बराबर दिखे तो बराबर साइन प्लस देता है, और डज नॉट इक्वल टू क्या चीज़ देता है, माइनस देता है। कॉन्सेप्ट बड़ी खतरनाक है, ज़रूर आप कॉपी में क्या चीज़ कर लो, नोट कर लो, ऐसा नहीं कि ड्रम में बंद हो जाओ। ठीक, ये चीज़ तो ज़रूर आपको मालूम होगा कि यहाँ से हम लोग को क्या चीज़ मिलने वाला है, प्लस। ऐसे भी अगर हम बोले तो आपको यहाँ क्या बोला जा रहा है कि x का जो मान है, इस x का जो मान है क्या चाहिए, -3 से कम है, -3 से क्या चीज़ है, कम है। तो -3 से कम करने का क्या मतलब है, किधर वैल्यू जाएगा मालूम है, यानी कि -3 से कम वैल्यू जाएगा। तो ध्यान से देखिए, तो अब यहाँ से अगर आप वैल्यू परचेज करना चाहिएगा माइनस वाला, तो माइनस वाला फंक्शन कहाँ से फाइंड होगा, आप ही लोग बताइए। इतना चीज़ समझने के बाद तो आपको मालूम चल गया होगा कि माइनस वाला वैल्यू जो है इसका कहाँ से क्या चीज़ होगा, फाइंड होगा। तो ये आपको मालूम चल गया होगा कि माइनस वाला वैल्यू जो हमको फाइंड होगा, कहाँ से फाइंड होगा, -2x से। जैसे ही -2x से फाइंड होगा तो माइनस और 2 के जगह कहते -3 और माइनस कहते h रख दीजिए। इतना चीज़ अगर आप रख देते हैं तो इसका लिमिट क्या चीज़ फाइंड होने वाला है मालूम है, इसका लिमिट जो आपके सामने फाइंड होगा तो इसको मल्टीपल कीजिए, ये प्लस इंटू प्लस करते 2h। अब h का मान अगर आप रखिएगा तो आपको वैल्यू कितना मिलने वाला है, 6। जैसे ही h का वैल्यू आप इस फंक्शन में रखते हैं तो आपको वैल्यू कितना मिलने वाला है, 6 मिलने वाला है। इसमें तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, क्या चीज़ मिलने वाला है, 6। थोड़ा सा अगर ये देखिएगा तो क्या चाहिए, देखिए ये जो आपको दिख रहा है मोड x + 3, कितने दिख रहा है, मोड x + 3, तो ये कह रहा है कि -3 से इसका मान कम, इसका मान कम का मतलब क्या चीज़, ये माइनस में जाकर -2 में,
-2 में कहने का मतलब क्या है, -x प्लस ये कितने है मालूम है, 3 है। ये जो आपको दिख रहा है ऊपर वाला फंक्शन, ये माइनस में अगर जाएगा तो माइनस में जाएगा तो आपको कितने हो जाएगा, -x प्लस कितने फाइंड हो जाने वाला है, 3। इतना बात में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक। नॉर्मली इसमें दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, एक बार अगर फिर से अगर आपको पूरा दिखाए तो ये देखिए, इतना बात तो पहले समझ लेना है। आगे अगर आप समझना चाहते हैं तो ये देखिए, इस फंक्शन से आपको क्या दिख रहा है और ये फंक्शन से क्या दिख रहा है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। ये -3 है, इस फंक्शन के क्या दिख रहा है, -3 है, इधर कितने है, x है, ठीक। तो यहाँ क्या दिख रहा है, इस जगह क्या दिख रहा है, इस जगह ये दिख रहा है कि x का मान या तो -3 होगा, x का मान या तो कितने -3 होगा, या तो x का मान क्या होगा, -3 से कम होगा। -3 से कितने होगा, कम। जैसे ही -3 से कम होगा, इसका मतलब इसका मान नेगेटिव में जाएगा, इसका मान नेगेटिव में जाएगा तो ये -x प्लस कितने हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से क्या चाहिए, यहाँ से आपको कह रहा है कि x का मान जो है, x का मान -3 से क्या होगा, बड़ा होगा, और -3 से बड़ा है तो ऑब्वियसली ये कौन सी पे चल जाएगा, प्लस पे। तो ये भी चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखें। जब आप ऐसे ध्यान में अगर आप रखते हैं तो ज़रूर आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट है x टेंस टू कितने हो जाएगा, x टेंस टू -3 है, माइनस पे ना फाइंड करेंगे तो ये fx हो जाएगा। तो आप ही लोग बताइए, लिमिट है h टेंस टू क्या चीज़ 0, मतलब थोड़ा उल्टा पुल्टा अगर सोचते हैं तो गलत वैल्यू भी आप क्या चीज़ कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे इससे पहले गलत वैल्यू क्या चीज़ है, फाइंड किया गया था, ठीक। गलत वैल्यू क्या चीज़ किया गया था, फाइंड किया गया था। तो ये हो जाएगा h टेंस टू कितने 0। अब ये कितने हो जाएगा, -3 प्लस कितने हो जाएगा, अथी -3 माइनस h हो जाएगा। अब इसी मान को जो है हम लोग क्या चीज़ करेंगे, दिए हुए फंक्शन के जगह पर रख देंगे। अब दिया हुआ फंक्शन क्या चाहिए, माइनस तो आपको ऊपर से मिलने वाला है, तो क्या चाहिए, -x ना है, तो माइनस इसके जगह पर -3 -h प्लस करते हैं 3। आप लोग बताइए इसका मान क्या निकलेगा। ये लिमिट h टेंस टू क्या चाहिए होगा 0, और माइनस माइनस करते प्लस, फिर करते प्लस h प्लस करते हैं 3। h का मान जैसे ही आप 0 रखिएगा तो इसका मान करते फाइंड हो जाएगा 6। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, फिर आगे इसका जो है अलग मान क्या निकलने वाला है। अब ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड किए, जब राइट हैंड लिमिट अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, ये लिमिट है x टेंस टू क्या हो जाएगा, -3 है, ये प्लस पे, नहीं थोड़ा सा वैल्यू आगे अप्रोच करेगा, ठीक। आगे क्या हो जाएगा, ये लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, ये फंक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक। अब जैसे ही चेंज हो जाएगा इस फंक्शन का मान आप क्या चीज कर दीजिए, रख दीजिए। इस फंक्शन का मान रखिएगा तो कहाँ रखाएगा, इस फंक्शन का मान नॉर्मली कहाँ रखने वाला है, ये तो मोड प्लस में भी दे देगा माइनस में भी, तो कहाँ से वैल्यू रखाएगा, -2x से। तो -2 इसके जगह पर -3 प्लस करते रखा जाएगा h। अब असल में इसका मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू करते 0। अब बताइए 6 माइनस करते 2h ना, जैसे h का मान 0 तो इसका मान करते 6। तो हम लोग क्या चीज़ बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन क्या चीज़ है, कंटिन्यूस है, यानी कि fx इज ए कंटिन्यूस, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू कितना पे, -3 पे। ये फंक्शन क्या चीज़ है, कंटिन्यूस है। अब इस फंक्शन में अगर आपको बोलेगा कि डिसकंटिन्यूटी पॉइंट फाइंड करने के लिए, तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें पॉइंट जो है नहीं है, यानी कि नो एनी पॉइंट, ठीक।
कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो क्या चीज़ है डिसकंटिन्यूटी यानी डिसकंटिन्यूस डिफाइन कर सकता है इस फंक्शन को। ठीक, एट एक्स इक्वल टू कितने पे -3 पे। ठीक, ये आपके दिमाग में घुस गया। तो ये पहला बात हुआ। अब अगला हम लोग जो फंक्शन डिफाइन करेंगे किस पे, +3 पे डिफाइन करेंगे। उसके लिए भी हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिए। अगर हम लोग +3 पे डिफाइन करेंगे तो उसके लिए क्या चीज़ हो जाएगा, देखिए सबसे पहले ये एल लिमिट, ये क्या चीज़ हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू करते 3 माइनस पे, ये क्या चीज़ हो जाएगा एफ एक्स। अब फिर इस फंक्शन को अगर थोड़ा सा अगर आप चेंज करते हैं तो ये लिमिट एच टेंस टू क्या हो जाएगा 0, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 3 और -h हो जाएगा। फिर आगे हम लोग क्या चीज़ करने वाला, आगे जो है थोड़ा सा इस फंक्शन को अगेन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। जैसे h टेंस टू 0 तो अब देखिए, अब आपको यहाँ दिख रहा है पॉइंट, हम क्या चीज़ करते हैं लिख देते हैं। इस पॉइंट को लिखिएगा तो ये x इस तरह से है, इस पॉइंट को लिखिएगा तो ये इस तरह से दिख रहा है। आपको यहाँ से माइनस मिलेगा, यहाँ से क्या चीज़ मिलने वाला है, प्लस मिलने वाला है। तो आप ही लोग डिसाइड कीजिए, आपको सबसे पहले माइनस पॉइंट चाहिए। तो माइनस पॉइंट कहाँ से फाइंड होगा, ऊपर से। ऊपर से कहने का मतलब कहते -2, उसमें क्या चीज़ रखेगा 3 माइनस करते h हो जाएगा। इसका मान हो गया लिमिट h टेंस टू करते 0, ये करते -6 प्लस करते 2h। h का मान जब आप रखते हैं तो आपको वैल्यू करते आ रहा है -6 फाइंड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, ठीक, आगे राइट एंड लिमिट अगर आप डिफाइन करते हैं तो उसके लिए क्या चीज़ कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस के लिए। ठीक, ये क्या हो जाएगा एफ एक्स। अब जब 3 प्लस के लिए बात करेंगे तो आपको यहाँ लिखा हुआ भी है कि कहाँ से फंक्शन मिलेगा, नीचे से। अब इसको थोड़ा चेंज कर देंगे, h टेंस टू 0, जैसे 0 तो ये 3 प्लस करते हो जाएगा h। अब आप ही बताइए, ये लिमिट है h टेंस टू 0, नीचा से वैल्यू अगर प्लस आपको मिल रहा है तो आप क्या चीज़ कर सकते हैं, इसमें रख सकते हैं। तो ये कहते हो जाएगा 6, h के जगह पर करते, x के जगह पर करते 3 प्लस h प्लस करते 2, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 18 प्लस 6h प्लस करते 2। अब जब इसमें h का वैल्यू रखिएगा तो ये 6h को 0 बना देगा, 18 प्लस 2 जुड़ जाएगा तो इसका वैल्यू कितने निकल जाएगा 20। अब एक वैल्यू -6 निकला है और दूसरा वैल्यू आपको कितने निकला है 20 निकला है। तो हम लोग बोलेंगे कि LHL डज नॉट इक्वल टू क्या चीज RHL। अब इसका डिसकंटिन्यूस पॉइंट अगर आप लिखना चाहते हैं तो डिसकंटिन्यूस पॉइंट क्या चीज हो जाएगा, लिखेंगे कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू करते 3 पे, एक्स इक्वल टू करते 3 पे। अब आपको इसमें जो है डिसकंटिन्यूटी पॉइंट भी क्या हो गया, डिफाइन हो गया। ठीक, तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन क्या हो गया, बन गया। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें अगर दिक्कत नहीं हुआ तो हम लोग जो है आगे भी क्या चीज़ कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक, 2 क्वेश्चन था, आगे देखिए। आगे का क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं तो कितना नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, 8 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन दिखाई देगा, 8 नंबर क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ है mod x अपॉन एक्स इफ़ x डज नॉट इक्वल टू 0। आपको मालूम है कि यहाँ से आपको क्या चीज़ साइन मिलने वाला है, माइनस साइन मिलने वाला है। फिर नीचे में क्या चीज़ है 0 इफ़ x इक्वल टू करते 0, यानी कहने का मतलब यहाँ आपको थोड़ा सा क्या चीज़ मिलने वाला है प्लस। जैसे ही अगर माइनस साइन निकलने वाला है तो इस फंक्शन को भी आप क्या चीज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये फंक्शन क्या चीज़ हो जाएगा मालूम है, एफ एक्स इधर
सबसे पहले जैसे माइनस देगा तो ये मोड में माइनस, अगर माइनस एक्स लिखिएगा तो ये नीचे में प्लस एक्स, यानी इसका मान करते -1। फिर ये मोड प्लस वैल्यू भी देगा तो ये कहते हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स, यानी इसका मान 1, और नीचे में आपको कहते हैं 0। अब यहाँ से पॉइंट लिखिए एफ इफ, फिर यहाँ भी कहते इफ। अब यहाँ आपको मालूम है कि x इक्वल टू कहते 0 हो जाएगा, लेकिन जानते हैं ये दोनों जब माइनस वाला पॉइंट मिलेगा तो आपको यहाँ क्या लिखना है x, इससे अब प्लस वैल्यू निकल रहा है, इसका मतलब ये इस टाइप से लिखा जाएगा। अब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कीजिए और राइट हैंड लिमिट फाइंड कीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू कहते हो नो, ये क्या हो जाएगा लिमिट, क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू कौन सा पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं, 0 माइनस पे, 0 माइनस पे निकालिए तो ये कहते हो जाएगा fx। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि इस पे इसका मान जो है माइनस अगर निकालना चाहते हैं तो माइनस तो आपको इस पॉइंट से मिलेगा, इस पॉइंट से प्लस मिलेगा, इस पॉइंट तो न्यूट्रल है, तो माइनस वाला ऊपर से मिलेगा तो आपको सीधा सीधा यहाँ से मान कहते निकल जाएगा -1। फिर अगर राइट हैंड लिमिट अगर फाइंड करना चाहते हैं तो ये लिमिट x टेंस टू कहते हो जाएगा 0 प्लस, और ये कौन सी fx हो जाएगा। और जब प्लस वाला वैल्यू का मान कीजिए निकालना चाहिएगा तो आपको ये भी दिख रहा है कि प्लस यहाँ से मिलेगा, इसका वैल्यू कहते हैं 1 है, तो ये कहते हो गया 1। तो आप ही बताइए ये दोनों वैल्यू सेम है, आप ही बताइए ये दोनों वैल्यू सेम है, नहीं सेम है तो हम लोग क्या चीज़ लिखेंगे, एल एच एल डज नॉट इक्वल टू क्या चीज़ आर एच एल, और फिर आगे क्या चीज़ लिखेंगे, आगे लिखेंगे कि एफ एक्स इज ए डिसकंटिन्यूअस, क्या चीज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कहते 0 पे। तो यहाँ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट भी फाइंड हो गया कि आपको कहते हो जाएगा 0, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आपको कहते फाइंड हो गया 0। ठीक, तो 8 नंबर क्वेश्चन भी कैच हो गया, डिफाइन हो गया। ऐसे भी दिख रहा कि यहाँ से वैल्यू ये वैल्यू सेम निकलने वाला नहीं है। ठीक, आगे देखिए, फिर आगे आप देखिएगा तो कितना नंबर क्वेश्चन दिखाई देगा, 9 नंबर क्वेश्चन। आप क्या 9 नंबर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं सॉल्व कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं उसका भी रीज़न है। तो आपको यहाँ दिख रहा है ये साइन नेगेटिव साइन देगा, फिर फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फंक्शन चेंज हो जाएगा कहने का मतलब क्या, ये देखिए उधर वाला साइन, ये साइन आपको मालूम है प्लस देगा, तो ये फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो यानी कि ऊपर में क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, एक बार ये x है तो एक बार ये -x देगा, जैसे -x देगा तो -1, फिर ये एक बार प्लस देगा तो ये x/x, यानी इसका मान कहते 1, एक बार -1 तो ये है, जब है तो इसका फंक्शन क्या हो, यानी कि x टेंस टू क्या हो जाएगा। अब देखिए नीचा में ये x ग्रेटर दिया हुआ है 0, वो दोनों से क्या हो जाएगा, माइनस वाला अगर है तो ये इस तरह से वैल्यू हो जाएगा, ये 1 है इसका मतलब ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, ये इस टाइप से हो जाएगा, बात समझ में आया, ये ऐसे क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा, यानी कहने का मतलब हाँ एक सॉरी ऐसा ऐसा हो जाएगा भाई। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इतना चीज अगर आप लिख देते हैं तो आपको मालूम है कि सबसे पहले राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 है ना, तो 0 माइनस पे ये क्या हो जाएगा fx। अब 0 माइनस पे अगर वैल्यू फाइंड करते हैं तो आपको दिख रहा है कि इसका मान आप कितना लिखने वाले हैं, इसका मान जो है माइनस पे ये साइन माइनस देगा, ये देखिए यहाँ से माइनस वैल्यू निकलेगा, यहाँ से प्लस वैल्यू निकलेगा, यहाँ से भी कौन सा वैल्यू निकलेगा, प्लस वैल्यू मिलने वाला है। तो हमको तो माइनस वैल्यू वाला चाहिए, तो कितने दे रहा है मान -1,
फिर यहाँ से राइट हैंड लिमिट फाइंड कीजिए, तो ये लिमिट एक्स टेंस टू कते फाइंड हो रहा है 0 प्लस, और 0 प्लस पे इसका मान दिया हुआ है 1। ये दोनों लिमिट क्या चीज़ है, सेम नहीं है। तो लिमिट अगर सेम नहीं रहता है तो हम लोग इस फंक्शन को क्या चीज़ बोलते हैं, हम लोग क्या चीज़ बोल सकते हैं इस फंक्शन को, इस फंक्शन को हम लोग बोल सकते हैं कि यह फंक्शन क्या चीज़ है, डिसकंटिन्यूअस है। ऐसा अगर आप किए तो आप क्या चीज़ हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। क्या कि आपको क्या चीज़ हो जाएगा, आपका क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, ये देखिए, ये भी आपके सामने प्रूफ हो जाएगा कि ये गलत क्यों हो जाएगा। क्योंकि यहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है, क्या ध्यान से देखो, सीधा सीधा क्या चीज़ लिखा हो। ऐसा जो अगर काम करते हैं, पीछे क्वेश्चन में किए थे, यहाँ अगर आप किए तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, उसका भी रीज़न है, यहाँ देखिए। तो ध्यान से देखिए, ये ठीक, ये क्या चीज़ हो जाएगा, गलत क्यों हो जाएगा, इसका क्या रीज़न है, ठीक। ये देखिए, क्योंकि ये सीधा सीधा पता मतलब दिख रहा है कि x का मान जो है 0 से की होगा। ये बताइए ना, आप ही बताइए, यहाँ x का मान 0 से क्या चीज़ होगा, कम होगा। 0 से कम का मतलब क्या, कि ये जो मोड x है, ये मोड x कौन चीज़ दे देगा, माइनस x। जैसे ये माइनस x दे देगा, ये दोनों x कट करके, इसका मतलब इस जगह क्या लिखा हुआ है, -1, यहाँ भी -1। तो ये जो नौटंकी किए हैं, ये नौटंकी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, क्या चीज़ करना है, बस आपको सीधा सीधा समझ लेना है। ये साइन आपको क्या चीज़ देना है, दे रहा है, एक्स का मान बहुत कम। एक्स का मान बहुत कम का मतलब कहते एक्स, ये माइनस एक्स, यानी इसका मान कहते -1। तो बस दोनों डिफाइंड हो जाएगा। एल एच एल ये कहते हो जाएगा, लिमिट है कहते हो जाएगा एक्स टेंस टू कहते 0 माइनस पे ये एफ एक्स, इसका मान आपको कहते दे देगा -1, दिख रहा है ना, माइनस पे। फिर ये क्या हो जाएगा, आर एच एल लिमिट, ये भी क्या हो जाएगा, लिमिट है एक्स टेंस टू कहते 0 प्लस पे, 0 प्लस पे भी मान निकालिएगा तो इसका मान कहते दिया है -1 प्लस पे। तो ये दोनों लिमिट क्या चीज़ है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये एल एच एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आर एच एल, इसका मतलब एफ एक्स क्या चीज़ है, कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक। एफ एक्स इज क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू कते पे, 0 पे। ध्यान से कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से माइंड में क्या चीज कर लीजिए, कवर कर करके जैसे हम बनाते हैं वैसे आपको क्या चीज करना है, बना लेना है। आगे देखिए, आगे आपके सामने क्वेश्चन आ गया, कितना नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन। अब जैसे ही 10 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, ये देखिए। सबसे पहले इसमें क्या चाहिए, ये एल एच एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 पे, तो सबसे पहले कहते 1 माइनस पे, ये एफ एक्स हो जाएगा। अब जब इस फंक्शन को चेंज कीजिएगा तो ये लिमिट है एच टेंस टू कहते हो जाएगा 0, ये फंक्शन कहते हो जाएगा 1 माइनस एच। ये सिंपल सा लिखा हुआ है, ये एच टेंस टू कहते हैं 0। अब 1 माइनस कहाँ से मिलने वाला, यहाँ से माइनस मिलेगा और यहाँ से क्या चीज़ मिलेगा, प्लस। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें माइनस वाला हमको निकालना है, तो ये कहते हो जाएगा 1 माइनस एच, इसका होल स्क्वायर प्लस कहते 1। और आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि h का वैल्यू जैसे 0 रखेंगे तो ये टर्म 0, 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1, इसका मान कितने आ गया भाई, 2 फाइंड हो गया। इसका मान कितना फाइंड हो गया, 2। अब आगे देखो, आर एच एल लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट है एक्स टेंस टू कहते 1 प्लस पे, ये एफ एक्स हो गया। 1 प्लस तो वैल्यू ऊपर से मिलने वाला है, ऊपर से मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले फंक्शन चेंज, लिमिट एच टेंस टू कहते 0, एच टेंस टू 0, तो ये कहते हो जाएगा 1 प्लस एच ना,
वन प्लस एच हो जाएगा, तो ये क्या चाहिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब वन प्लस एच वैल्यू ये फंक्शन का जो है ऊपर में कैसे कर देंगे, रख देंगे। ऊपर में रखिएगा तो ये कितने हो जाएगा, वन प्लस एच प्लस पहले से, ठीक। अब आगे देखिए, इसमें एच का मान रखिएगा तो ये फंक्शन करते दो, तो हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू कितना पे, दो पे, ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इसका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट डिफाइन नहीं होने वाला है, ठीक। बड़ी इजी क्वेश्चन था। उसके बाद आगे देखिए 10 नंबर के बाद जो है आगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब 11 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज़ है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन भी देखिएगा तो ये भी क्वेश्चन क्या चाहिए, बड़ी सिंपल है। अब ये क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि यहाँ से प्लस वैल्यू मिलेगा और यहाँ से कौन सा वैल्यू मिलेगा, माइनस। नहीं सर जी, उल्टा लिख दिए, यहाँ से माइनस वैल्यू निकलेगा, यहाँ से कौन सा वैल्यू, प्लस वैल्यू डिफाइन होगा, ठीक। क्योंकि उधर वाला जो है सिंबल क्या होता है, ये लेस देन का है तो ये नेगेटिव साइन देगा, ये ग्रेटर देन का है, ग्रेटर का है, ये लार्जेस्ट का है तो इसका ये क्या चीज़ देगा, पॉजिटिव साइन देगा। जैसे ये दोनों साइन अगर इतना चीज़ समझ जाते हैं कि नेगेटिव साइन मिलने वाला है या पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, तो ये एल एच एल इक्वल टू, ये लिमिट एक्स टेंस टू टू और माइनस पे, ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स। फिर ये लिमिट एच टेंस टू करते जीरो, ये हो जाएगा टू और माइनस एच, टू माइनस करते हो जाएगा एच, क्योंकि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टू माइनस करते हो जाएगा एच, इतना चीज़ अगर आप समझ जाते हैं तो ध्यान से देखिए आगे क्या हो जाएगा, ये लिमिट एच टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब माइनस वाला साइन आपको दिख रहा है ऊपर से मिलने वाला, ऊपर कहते हैं एक्स क्यू माइनस थ्री, इसका मतलब ये दो माइनस एच का, दो माइनस एच का क्यूब माइनस करते हैं तीन। इतना चीज़ अगर आप कर लेते हैं तो आप देखिए ध्यान से एच का मान जीरो रखिएगा, ये टर्म तो जीरो, और दो का क्यूब कितने हो जाएगा मालूम है, दो का क्यूब हो जाएगा एट, एट में से थ्री को अगर सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा तो आपको यहाँ वैल्यू कितने निकलने वाला है, फाइव, कितने निकलने वाला है, फाइव, ठीक। फिर आगे देखिए, आगे राइट हैंड लिमिट, इसको डिफाइन करने के लिए क्या चीज़ करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू टू है तो टू और प्लस पे डिफाइन करेंगे। अब टू प्लस पे डिफाइन कीजिएगा तो यहाँ भी फंक्शन थोड़ा सा चेंज होगा, एच टेंस टू जीरो तो यहाँ हो जाएगा क्या चीज़, टू और प्लस एच का। अब यहाँ जो वैल्यू रखना है कितना, टू और प्लस एच रखना है, तो ये लिमिट है एच टेंस टू जीरो। अब इसके जगह पर तो ये दो और प्लस एच, इसका होल स्क्वायर प्लस करते हो जाएगा वन। अब आप ही बताइए, एच का मान अगर जीरो रखिएगा तो ये तो एच जीरो और दो का स्क्वायर करते फोर प्लस वन, यानी इसका मान करते फाइव। तो ये दोनों क्या चाहिए, इक्वल है। इसका मतलब क्या कि एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू कितना पे, दो पे। इसका डिसकंटिन्यूस पॉइंट जो है डिफाइन होने वाला नहीं है, तो ये फंक्शन भी आपको क्या हो जाएगा, डिफाइन हो गया कि ये फंक्शन क्या चीज़ है, कंटिन्यूस फंक्शन है। 10 नंबर का है, ये कंटिन्यूस होगा, ठीक। आगे हम लोग डिस्कस करें तो आगे देखिए ध्यान से, आगे जो देखिएगा तो आपको कितने नंबर क्वेश्चन दिखेगा, 12 नंबर का। अब 12 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा,
12 नंबर क्वेश्चन में भी सेम आपको साइन देखना है, तुरंत आपको जो है मार्किंग कर लेना है, साइन मार्किंग करना है। ये साइन आपको दिख रहा है, ये पॉजिटिव साइन देगा, ये दिख रहा है कौन सा साइन देगा, नेगेटिव साइन देगा। अब हम लोग चेक कर लेंगे कि ये कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। इतना चीज़ तो कर सकते हैं ना, इतना चीज़ करने में तो कोई तरह का एतराज़ नहीं है। डर भी आपको नहीं है कि कोई मार सकता है, ड्रम में बंद कर सकता है, काट सकता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू करते 1 माइनस पे, ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स। अब आगे अगर इस फंक्शन को चेंज कीजिएगा तो एच टेंस टू क्या चीज़, चेंज। फंक्शन को चेंज करने में भी नहीं डरना है आपको, कोई कुछ करने वाला नहीं है, ठीक। इतना भरोसा तो ज़रूर आपको खुद पे रखना है कि इतना चीज़ करने से हमको कुछ होने वाला नहीं है। क्यों नहीं डरना है, क्योंकि बहुत बच्चा को ये लगता है कि गलत हो जाएगा कॉपी में, ठीक। इसके लिए बोल रहे हैं, दूसरा चीज़ नहीं बोल रहे हैं जो आप सोच रहे हैं, ठीक। ये अब माइनस आपको कहाँ से मिलने वाला है, ऊपर से मिलने वाला है। ऊपर में जो है एक्स की पावर 10 माइनस 1 है, उस फंक्शन की जगह पर एक्स के जगह पर रखेंगे तो 1 माइनस एच, इसका मान करते 10 माइनस करते हैं 1। अब जैसे ये एच का मान अगर 0 रखिएगा तो 1 पे पावर 10 का मान 1 के माइनस 1, यानी इसका मान कितने निकल जाएगा, 0। इसका मान क्या चीज निकल गया, 0, ठीक। आगे देखिए, अब राइट हैंड लिमिट, इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू करते 1 पॉजिटिव पे, ये एफ एक्स हो गया। 1 प्लस पे फाइंड करेंगे तो नीचा से वैल्यू मिलेगा। अब तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू करते 0 हो जाएगा, ये फंक्शन चेंज हो जाएगा तो 1 प्लस एच। अब जैसे ही 1 प्लस एच, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0। अब इसका मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच का कौन सी, होल स्क्वायर। अब एच का मान अगर आप 0 रखते हैं तो इसका मान कितना आ रहा है, 1। जैसे इसका मान अगर 1 आ जाएगा तो इस बात से हम लोग समझ जाएंगे कि ये दोनों फंक्शन का वैल्यू क्या चीज़ हो रहा है, सेम नहीं हो रहा है। जब वह दोनों फंक्शन का वैल्यू सेम नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन क्या चीज़ है, कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक। तो हम लोग बोलेंगे कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 पे, ठीक। तो इसका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट भी डिफाइन हो गया, कितना, 1, ठीक। क्योंकि यहाँ LHL और RHL जो है ये डज नॉट इक्वल है, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक। सिंपल था, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं था। 12 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद देखिए 12 नंबर के बाद जो क्वेश्चन देखिएगा तो कितना नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपको, 30 नंबर क्वेश्चन। अब 30 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज़ डिफाइन करने का आ रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन में ये आपको डिफाइन कर रहा है कि इफ़ द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये फंक्शन डिफाइंड बाय एट कंटिन्यूअस, क्या चीज, कंटिन्यूअस फंक्शन। पूछा जा रहा है कि क्या यह फंक्शन जो है डिफाइन है, क्या चीज़ है, डिफाइन है कि ये कंटिन्यूअस है, संतत है। ये आपको क्या चीज़ करना है, चेक करना है। तो ये चेक करके आप इसको बता दीजिए कि डिफाइन है तो बोलना है यस, और डिफाइन नहीं है तो आप उसको बोल सकते हैं क्या, नो। तो चेक कीजिए, आपको दिख रहा है यहाँ से माइनस साइन मिलेगा, यहाँ से प्लस साइन मिलेगा, तो डिफाइन कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, एल एच एल लिमिट एक्स टेंस टू 1 है ना, तो 1 माइनस पे सबसे पहले डिफाइन होगा, तो ये एफ एक्स, ठीक। इतना चाहिए। तो ये जगह लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0, फंक्शन को तो हम लोग चेंज करेंगे। जैसे ही चेंज कीजिएगा तो ये F1 माइनस करते हो जाएगा एच। अब आगे जहाँ से आपको ये वैल्यू फाइंड हो रहा है उसमें अगर x का मान है तो ये वैल्यू को क्या कर देना है, चिपका देना है। तो ऊपर से माइनस मिला तो x प्लस 5 है, तो x के जगह पर करते हो जाएगा 1 माइनस एच, प्लस बा करते हो जाएगा
5 एच का मान जब आप रखते हैं तो वैल्यू यहाँ से कते हो जाएगा 1 + 5 इक्वल टू कते 6 हो जाएगा। ठीक, फिर आगे डिफाइन कीजिए आर एच एल। जब राइट हैंड लिमिट को आप डिफाइन करते हैं तो उसके लिए क्या चीज़ करेंगे, लिमिट है एक्स टेंस टू करते 1 पे अगर डिफाइन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस करते एच। ये क्या चीज़ था, लेफ्ट वाला था इसीलिए माइनस के, ये राइट वाला है इसीलिए हम लोग क्या चीज़ करने वाले हैं, प्लस करने वाले। अब जब प्लस आप कर दिए हैं तो आगे क्यों रुकने का, आगे भी थोड़ा बढ़ जाने का। अब प्लस वैल्यू नीचा से, नीचा में क्या चीज़ है तो 1, अब प्लस करते हो जाएगा एच, माइनस करते 5, तो यहाँ से वैल्यू आपको कते मिलने वाला है -4। तो ये दोनों वैल्यू जो है एक दूसरे का क्या चीज़ है, रिलेशन में नहीं है। इसका वैल्यू 6 है तो इसका वैल्यू -4 है, यानी कि ये दोनों मैच नहीं कर रहा। यानी कि LHL जो है, ये LHL डज नॉट इक्वल टू किसका है, RHL का। तो हम लोग बोल देंगे प्यार से कि fx इज डिसकंटिन्यूअस। क्या चीज, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कते 1 पे। ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, यानी ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये फंक्शन क्या चीज़ है, डिफाइन नहीं होगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग क्या चीज़ किए हैं, अभी तक सॉल्व कर लिए हैं। ठीक, उसके बाद जो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 13 के बाद कौन सा क्वेश्चन है 14। अब 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए कैसे हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज़ हो जाएगा, अब देखिए यहाँ कह रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। ठीक, यानी कि ये फंक्शन कंटिन्यूटी है। ठीक, डिस्कस करने का है कि ये कंटिन्यूटी है या नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग किस तरीके से चेक करते हैं कि ये कंटिन्यूटी है या नहीं है। तो हम लोग के सामने पॉइंट दिया हुआ है। ठीक, सबसे पहले पॉइंट डिफाइन करेंगे, क्योंकि फंक्शन जो है ये इस टाइप से दिया हुआ, इस टाइप से अगर फंक्शन दिया हुआ रहता है तो यहाँ हम लोग जो है कम से कम जितना पॉइंट डिफाइन होता है, यानी जितना पॉइंट हम लोग को दिखता है सारा पॉइंट को नोट करते हैं। तो आपको क्या ये दिख रहा है, हम आपको देखने के लिए भी बताए थे कि इसको कैसे देख सकते हैं। अगर देखने में अच्छा नहीं लगता है तो आप इसको जा कर के कैची करवा सकते हैं, फेशियल करवा करके ही देख सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 1 है, यहाँ भी क्या चाहिए 1 है। इसका मतलब पहला फंक्शन आपको, पहला पॉइंट ये दिमाग में सेट हो गया कि एट एक्स इक्वल टू क्या होगा 1। अब दूसरा पॉइंट क्या दिख रहा है, दूसरा पॉइंट नीचे में दिख रहा है कि ये 3 है और ये भी कते है 3 है। तो दूसरा पॉइंट कते हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू कते 3। अब यही दोनों पॉइंट पे आपको चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो आराम से आपको क्या चीज़ करना है, बहुत अच्छे से मालूम है कि सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट है एक्स टेंस टू कते 1 माइनस पे फाइंड करेंगे fx को। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट फंक्शन h टेंस टू 0 1 माइनस कते हो जाएगा h। अब माइनस वाला साइन कहाँ से मिलेगा, ये चीज़ को भी तो देखना बेहद क्या चीज़ है, ज़रूरी है। ठीक, अब इस चीज़ को देखेगा तो की कह रहा है कि x का वैल्यू जो है 0 से बड़ा है। क्या आपको दिख रहा है, x का वैल्यू जो है 0 से क्या चीज़ है, बड़ा है। ठीक, यहाँ भी दिख रहा है कि x का वैल्यू क्या चीज़ है, 1 से बड़ा है। थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है कि 1 से बड़ा है, लेकिन आपको क्या चाहिए, 1 से थोड़ा सा न बड़ा, मतलब 1 से तो कम चाहिए, क्योंकि माइनस से डिफाइंड कर रहे हैं। देखिए यहाँ दिख रहा है आपको, ये देखिए हम ऊपर में लिखते हैं 0 ये x और नीचे में क्या दिख रहा है 1 ये x। कन्यूटा तो आपको शर्म आता होगा कि ये देखिए 1 से ये क्या चीज़ है, मतलब कि इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू x का जो वैल्यू है ये क्या चीज़ है, कहने का मतलब x से थोड़ा ज़्यादा
मतलब कहने का यहाँ अगर देखिएगा नहीं, अगर इतना चीज़ में अगर टेंशन होता तो यहाँ सीधा सीधा दिख रहा होगा कि एक्स का वैल्यू किसके बराबर हो रहा है, जीरो के बराबर। जीरो के बराबर हो रहा, आपको माइनस वाला वैल्यू का रहा, इसका मतलब तो फंक्शन कहाँ से डिफाइंड होगा, ऊपर से, और ऊपर से डिफाइंड होगा तो इतना चीज़ आपको जो है ये जो नौटंकी कर रहे हैं ना, ये नौटंकी करने का भी ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा आपको लिख देना है कि वैल्यू कितना होने वाला है, 3 होने वाला है। ठीक, सिंपल वेज में भी आप लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू आपको कितना डिफाइन होने वाला है, 3। ठीक, उसके बाद देखिए इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे अगर राइट हैंड लिमिट अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए। राइट हैंड लिमिट में क्या चीज़ है, ये देखिए, ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस इक्वल ची एक्स पे। अब जब 1 प्लस पे बात कर रहे हैं तो ये तो जीरो के बराबर है, तो 1 प्लस तो नहीं होगा। 1 प्लस कहाँ से होगा, ये देखिए, इसका एक्स का जो मान है क्या चीज़ है, 3 से क्या चीज़ है, कम है। 3 से कम का मतलब कितने, 2। ठीक, यहाँ तो आपको 1 प्लस का मान करा, यानी कि थोड़ा ज़्यादा वैल्यू, तो ये इसके नज़दीक इसका वैल्यू कितने हो जाएगा, 4। तो इस तरह से ये दोनों लिमिट दिख रहा है आपको कि ये एल एच एल डज नॉट इक्वल टू क्या हो रहा है, आर एच एल। इसका मतलब लिमिट ये जो है कंटिन्यूस नहीं है, यानी कि इंस एफ एक्स इज क्या चीज है, डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू कितने पे, 1 पे। यानी एक्स इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन क्या चीज़ है, कंटिन्यूस नहीं है। अब अगला पॉइंट जो आपको निकालना है, कौन सी पे निकालना है, एक्स टेंस टू 3 पे। अब अगला पॉइंट अगर एक्स टेंस टू 3 पे फाइंड करते हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये देखिए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू कितने, 3 है ना, तो 3 माइनस पे ये एफ एक्स, इसका मान आपको कितने, अब माइनस पे बात करेगा तो ध्यान से देखिए, फिर इस चीज़ को लिख रहे हैं, ये एक्स ऐसा है लिखा, यहाँ क्या चीज़ है, ये 3 इस तरह से, तो आपको दिख रहा है कि ये 3 के बराबर न एक्स होगा, दिख रहा है ना, थोड़ा सा दिमाग में लगाइए। तो आप ही बताओ, ये तो ऐसे दिख रहा है कि दोनों साइन माइनस से देगा, लेकिन इस बात को थोड़ा अलग हट करके देखना, ये एक्स तो 3 के बराबर, इसका मतलब ये तो माइनस देने वाला नहीं है, तो माइनस देने वाला वैल्यू कहाँ से है, ऊपर से। ऊपर से अगर देगा तो इसका मान कितने निकल जाएगा, 4। फिर ये कितने हो जाएगा, आर एच एल, ये लिमिट है एक्स टेंस टू कितने, 3 प्लस ये कौन सी एफ एक्स। अब जब इसका मान अगर आप फाइंड करते हैं तो प्लस वैल्यू कहाँ से मिलने वाला है, 3 से, तो इसका मान कितने निकल जाएगा, 5। आप ही बताइए कि क्या ये एल एच एल और आर एच एल इक्वल है, क्या ये एल एच एल और आर एच एल जो है लिमिट ये एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं ना। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि यह फंक्शन जो है क्या चीज़ है, यानी कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, क्या चीज, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कितना पे, 3 पे। यह फंक्शन क्या चीज़ है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट भी डिफाइन हो गया कितने, 3। इसका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कितने डिफाइन हो गया, 1। तो ये कितने 14 नंबर क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो गया। ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे हम लोग अगर सॉल्व करना चाहें तो कितना नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक, देखिए ध्यान से। अब 15 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज़ है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये क्या कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, जीरो पे चेक करना, और फिर किस पे चेक कर देंगे, 1 पे। तो सबसे पहले जीरो पे चेक कीजिए। जीरो पे चेक कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट है, ये क्या चीज़, लिमिट है
LHL लिमिट x टेंस टू करते 0 माइनस पे ये कौन सी हो जाएगा एफ एक्स। ई फंक्शन को तो चेंज करना पड़ेगा, एक्स एच टेंस टू करते हो जाएगा एच टेंस टू 0। क्यों? क्योंकि ये दोनों में क्या चाहिए एक्स है, जैसे एक्स रहेगा तो फंक्शन चेंज होगा ही, 0 माइनस करते हो जाएगा एच ना। तब ये लिमिट है एच टेंस टू 0 है। आप बताइए आगे कि 0 माइनस अगर एच है, 0 माइनस कितना है एच है, तो आपको कहाँ से वैल्यू निकलने वाला है, ये तो 0 के बराबर है, माइनस चाहिए, इसका मतलब फंक्शन कहाँ से ऊपर से डिफाइन होगा, ऊपर से डिफाइन होने का मतलब कहते 2 माइनस एच, तो इसका मान क्या निकलने वाला है 0, इसका मान जो निकलने वाला है क्या चीज़ निकलने वाला है 0। आगे देखें, पहला निकाल लिया, अब दूसरा फिर आर एच एल, इसको जब आप निकालना चाहिएगा RHL, RHL देखिए ये क्या चलेगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस पे निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा एफ एक्स, तो ये लिमिट है फिर फंक्शन मतलब कि चेंज करेंगे तो एक्स टेंस टू 0, ये कहते हो जाएगा 0 प्लस एच, तो ये लिमिट है एच टेंस टू कहते हो गया 0। अब आप बताइए 0 प्लस पे ना फाइंड कर रहे हैं, तो ये तो 0 के बराबर, इसका मतलब 0 प्लस यहाँ भी आपको दिख रहा है कि 0 के बराबर है, इसीलिए यहाँ से तो आपको मालूम है, आपको यहाँ से मालूम है कि इसका वैल्यू कत्ते निकलने वाला है, ऐसे भी 0, ऐसे दिया हुआ भी कत्ते 0, तो यानी कि एल एच एल इक्वल टू कौन सी हो जाएगा आर एच एल, तो यानी कहे का मतलब कौन सी कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कहते पे 0 पे, यानी एक्स इक्वल टू 0 पे यह फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। ठीक, इतना चीज़ में तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना चीज़ में अगर दिक्कत नहीं है तो आगे का पॉइंट जो डिफाइन करेंगे वह क्या चीज़ होगा, कौन सा पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट पे डिफाइन होगा, ये डिफाइन हुआ एट एक्स इक्वल टू 0 पे। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग कौन सी पे फाइंड करेंगे 1 पे, 1 पे अगर निकालना चाहिएगा तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू करते 1, अब एक्स इक्वल टू 1 पे निकालना चाहिएगा तो क्या चीज़ होगा, इसमें भी हम लोग दो तरह का लिमिट, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट है एक्स टेंस टू 1 माइनस पे, 1 माइनस पे, फिर ये लिमिट हो जाएगा एच टेंस टू 0, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एच, फंक्शन तो थोड़ा सा क्या होगा चेंज होगा, 1 माइनस करते एच, आगे क्या हो जाएगा ये लिमिट है एच टेंस टू कौन सी हो जाएगा 0, अब 1 माइनस एच है ना, तो देखिए माइनस वैल्यू आपको कहाँ से मिलने वाला है, यहाँ देखिए इसको देखिएगा, तो ये x इक्वल टू 1 है, ये कहते हैं ठीक। अब नॉर्मली आप अगर देखना चाहिएगा तो यहाँ से आपको माइनस वैल्यू निकलने वाला है, यहाँ से कौन सी प्लस वैल्यू निकलने वाला है, ये तो सिंपल सा दिख रहा है कि ऊपर से माइनस वैल्यू निकलने वाला है और नीचे से कौन सा वैल्यू निकलने वाला है प्लस वैल्यू डिफाइन होने वाला है। ठीक, देखिए इस अब यहाँ साइन हम लोग ध्यान में रखेंगे, साइन ध्यान में रखेंगे तो आपको यहाँ देखिए, अब आपको मार्किंग कर देते हैं, इस चीज़ को ध्यान से देखिए, अब बस आपको साइन ध्यान में रखना है, दिख रहा है इधर वाला साइन जो है माइनस देता है, इधर वाला साइन आपको क्या देगा प्लस,
अब माइनस वाला अगर नोट कर रहे हैं, क्या चीज़ नोट कर रहे हैं, माइनस वाला ना, तो माइनस वाला नोट कीजिएगा, तो आपको ये वैल्यू कितने देने वाला है, 0। कितना देने वाला है, 0। तो ये चीज़ आपको लिखना भी नहीं है, सीधा सीधा आपको यहाँ से क्या चीज़ कर देना है, लिख देना है कि इसका मान कितने हो रहा है, 0। अब जब इसी में आर एच एल लिमिट डिफाइन करिएगा, तो ये लिमिट है एक्स टेंस टू कितने 1 प्लस पे ये एफ एक्स है। अब इसके वैल्यू को भी थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, चेंज कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट है एच टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कितने एच ना, बस आगे क्या हो जाएगा, ये लिमिट है एच टेंस टू 0। अब प्लस वाले वैल्यू नीचे से मिलेगा, तो इसका मतलब ये 4x की जगह पर कहते 1 प्लस एच हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 एच का मान 0, इसका मान कितने निकल गया 4। ये दोनों वैल्यू एक दूसरे का क्या चीज़ है, इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एफ एक्स है इज ए डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कितना पे 1 पे। ये फंक्शन क्या चीज़ है, कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर टू क्लियर दिख रहा है कि ये फंक्शन यानी कंटिन्यूअस नहीं होगा। नॉर्मल तरीका है, हार्ड नहीं है, बड़ी आसान तरीका से कैसे कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा फंक्शन चेंज करने आपको आना चाहिए। ठीक, आगे देखिए 14 नंबर तो बना लिए, आगे जो क्वेश्चन है आपके सामने ये 15 नंबर क्वेश्चन है। कितना नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर। अब 15 नंबर क्वेश्चन को जब आप बनाइएगा तो इसमें क्या चीज़ हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन को आप क्या आइडिया से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कि ये -1 वैल्यू है, ये -1 है, फिर ये 1 पे 1 पे। तो ध्यान से देखिए, फटाफट जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये एल एच एल, ये लिमिट है, देखिए एक्स टेंस टू -1 माइनस पे, इस पर अगर डिफाइंड कीजिएगा तो सबसे पहले देखिए, अब ये दोनों चीज़ में आपको कहाँ दिखेगा कि माइनस वाला पॉइंट लेना है और कहाँ आपको ध्यान देना है कि प्लस वाला वैल्यू देखना है, तो ये भी बात को ध्यान दीजिए। ठीक, तो जब अगर माइनस वाला वैल्यू का बात करेगा, ये देखिए यहाँ क्या हुआ, इसका मतलब कि x का मान बराबर मान जो है कहते हैं, यानी x बराबर कहते हैं -1, और दूसरा क्या हो रहा है कि x इस तरह से दिया हुआ है, यानी x का मान जो है -1 से क्या होना चाहिए, छोटा। -1 से छोटा का मतलब 0 ना चल जाएगा, और 0 चल जाने का मतलब तो कम चल जाएगा। ठीक, तो वैल्यू कहाँ से डिफाइंड होगा, यहाँ से, तो ऊपर में हो जाएगा -2, फिर ये आर एच एल, ये जगह डिफाइन कीजिएगा, तो ये लिमिट है एक्स टेंस टू कहते 1 माइनस नहीं 1 माइनस प्लस पे, मतलब -1 कौन सी पे, प्लस पे। अब या प्लस पे वैल्यू निकालिएगा तो ये देखिए आपको दिख रहा है कि -1 इधर कहते एक्स, यानी कि एक्स का मान जो है, एक्स का मान -1 से की आगे, यानी कि कितने हो जाएगा 2x। जैसे ही 2x हो जाएगा तो थोड़ा यहाँ चेंज कर दिए, लिमिट है h टेंस टू कौन सी 0, h टेंस टू 0, ये कितने हो जाएगा -1, अब प्लस कितने हो जाएगा h। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, ये लिमिट है h टेंस टू कितने हो जाएगा 0, जब इसमें वैल्यू रखिएगा ये 2 1 प्लस कितने h का मान रखिएगा, तो ये माइनस, तो ये क्या चीज़ है, यहाँ से तो फंक्शन ये दिख रहा है कैच होगा, कंटिन्यूअस होगा। यहाँ से दिख रहा है कि ये फंक्शन क्या चीज़ होगा, कंटिन्यूअस होगा। कितना पे, तो x टेंस टू -1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक, ये फंक्शन क्या चीज़ होगा, कंटिन्यूअस, क्योंकि ऊपर में भी 2 निकला है, नीचे में भी कितने निकला है, -2। ठीक, अब उसी तरीक़ा से अगर इधर अगर हम लोग बनाना चाहे 1 पे, एट एक्स इक्वल टू कहते 1 पे, तो ये क्या हो जाएगा, LHL लिमिट,
अब LHL लिमिट को डिफाइन कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू कते 1 पे ना, तो 1 माइनस पे fx। अब यहाँ सिंपल सा दिमाग लगाना है, क्या चीज़, इधर वाला साइन आपको क्या चीज़ देगा, माइनस, इधर वाला साइन कौन सी, प्लस। माइनस पे डिफाइन कर रहे हैं तो ये कते हो जाएगा 2x, और 2x का मान आपको मालूम है कि कते डिफाइन हो रहा है, इसका मान कते डिफाइन हो रहा है, -2। कते डिफाइन हो रहा है, -2। ये अगर मालूम नहीं है तो देखिए हम आपको दिखा देते हैं निकाल करके। ये कते हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू कते 0 ना, यहाँ कते हो जाएगा 1 प्लस h। निकाल लेते हैं एक बार, क्या दिक्कत है। ये लिमिट है h टेंस टू कते 0। अब देखिए 2 तो आई है, x की जगह पर इतना मान रखिएगा तो ये कते हो जाएगा 2x की जगह पर 1 प्लस h। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है h का मान 0 रखिएगा तो कते 1 प्लस 0 1, तो यानी कते वैल्यू निकलेगा 2 प्लस 2। फिर देखिए आगे RHL लिमिट, तो RHL लिमिट क्या चीज़ डिफाइन होगा, ये लिमिट है x टेंस टू कहते 1 प्लस पे ना, ये fx। अगर आप प्लस पे निकालिएगा तो आपको वैल्यू कहाँ से मिलेगा, नीचा से, नीचा से आपको वैल्यू कितने दिया है 2। इसका मतलब कि LHL इक्वल टू कहते हो जाएगा RHL। ये फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका भी क्या चीज़ है, LHL इक्वल टू कहते RHL, यानी कि ये क्या चीज़ है, fx है इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू कहते पे -1 पे, ठीक। ये क्या हो जाएगा, fx है इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू कहते 1 पे। ये जो फंक्शन है पूरी तरह से क्या चाहिए, कंटिन्यूस है। -1 पे भी कंटिन्यूस है और 1 पे भी क्या चीज़ है, कंटिन्यूस है। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग क्या चीज़ कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं, ठीक। शायद अब जो है हाँ, अगर आगे क्वेश्चन अगर देखना चाहें तो ज़रूर हम लोग देख सकते हैं, ठीक। क्योंकि आगे का जो क्वेश्चन है ये कितने नंबर क्वेश्चन है, ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। यानी कहने का मतलब इस चैप्टर का तो लास्ट नहीं है, ठीक। आगे और सारा क्वेश्चन है, ठीक। हम लोग इतना क्वेश्चन को जो है देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, इतना टाइम है। ये देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सो डेट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू कते 3 पे। यानी सीधा सीधा कह रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, कितना पे, x इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन क्या चीज़ है, कंटिन्यूस है। ये बात आपको क्या चीज़ किया जा रहा है, बताया जा रहा है, ठीक। और आपको क्या चीज़ करना है, a और b में रिलेशन फाइंड करना है। तो a b में रिलेशन आप अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले LHL लिमिट डिफाइन करेंगे। यहाँ क्या चीज़ है, ये RHL, ये लिमिट आपको पहले से डिफाइंड है कि ये कंटिन्यूस है, LHL और RHL बराबर है। तो हम लोग क्या चीज़ करेंगे, ये सबसे पहले LHL निकालेंगे, ये LHL, तो ये क्या चीज़ है, लिमिट है x टेंस टू 3 माइनस पे, ये fx है। 3 माइनस पे अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो क्या चीज़ हो जाएगा, ये देखिए लिमिट h टेंस टू कहते हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 माइनस h। अब 3 माइनस h, तो ये लिमिट है h टेंस टू 0, h टेंस टू क्या हो जाएगा 0। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए माइनस फंक्शन कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से माइनस मिलेगा, यहाँ से प्लस। आपको माइनस चाहिए तो ax प्लस 1 हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ax के जगह पर 3 माइनस h और प्लस करते हो जाएगा भाई 1। और आपको क्या चीज़ करना है, h का वैल्यू 0, h का वैल्यू अगर 0 रखिएगा तो ये क्या चीज़ निकल जाएगा मान, 3a प्लस करते 1। यहाँ क्या चीज़ मान निकलने वाला है, 3a प्लस 1। इतना में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। आगे देखिए RHL लिमिट, अब जब राइट हैंड लिमिट डिफाइन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू कहते हो जाएगा
3 प्लस पे ये एफ एक्स हो गया। अब जब 3 प्लस पे डिफाइन कीजिएगा तो थोड़ा सा फंक्शन तो चेंज करना ही पड़ेगा। एच टेंस टू करते 0, जैसे ही एच टेंस टू 0 करते हैं तो इसका मान करते हो जाता है ये 3 और प्लस करते एच। अब आप ही बताइए प्लस वैल्यू कहाँ से मिलेगा, नीचे से। इसका मतलब कि नीचे में जो x है इसके जगह पर हम लोग क्या चीज़ करेंगे, ये एफ एक्स का वैल्यू रख देंगे। तो ये कहते हो जाएगा b, यहाँ रखेंगे तो ये 3 प्लस एच, हम प्लस करते हो जाएगा 3। तो आप लोग बताइए ये कते हो जाएगा, h का वैल्यू अगर यहाँ रखिएगा तो 0 यानी b गुना 3, तो यानी 3b और प्लस कते हो जाएगा 3। इतना चीज। अब आपको रिलेशन निकालने का आ रहा था ना, तो अब आप ही लोग बताइए इसका रिलेशन में क्या फाइंड होगा। यानी कहने का मतलब पहले बता दिया था कि एल एच एल इक्वल टू क्या चीज़ है, आर एच एल। कह रहा है कि ये कंटिन्यूस है, ठीक, डिफाइंड बाय इतना इज कंटिन्यूस, डिफाइन है कि ये कंटिन्यूस है कितना पे, x इक्वल टू 3 पे। रिलेशन पूछ रहा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी नीचे में लिखेंगे 9, ठीक। नीचे में नहीं लिखिएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगला फ्रंट हम लोग अपना लेंगे 9, ठीक। क्या चीज़, तो ये फंक्शन जो है ये 3a प्लस 1 इक्वल टू कहते हो जाएगा ये 3b प्लस कहते 3। इतना बात में तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए ये 3b को इधर लेकर के आइए तो ये 3a माइनस 3b, 1 को उधर लेके जाइए ये 3 माइनस 1 हो जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है। आप ही बताइए 3 को अगर कॉमन लीजिएगा तो a माइनस बा कते हो जाएगा b, इधर मान कते निकलेगा 2, तो इसीलिए a माइनस बी इक्वल टू कते 2/3। तो a और b में क्या रिलेशन निकला कि a माइनस बी इक्वल टू कते 2/3। ये रिलेशन यहाँ से क्या हो गया, डिफाइन हो गया, ठीक। तो बड़ी इजी क्वेश्चन था, उतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन बनाने में क्या आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए, ठीक। डरने के बाद नहीं है कि ये आपको लेकर के भाग जाएगा, ठीक। बड़ी आसान था। लास्ट क्वेश्चन हम लोग क्या चीज़ करने वाले हैं, लास्ट ही करेंगे। अब की बार ये लास्ट वर्ड है, लास्ट ही करेंगे। कितने नंबर क्वेश्चन, तो ये कितना नंबर क्वेश्चन है 17, लास्ट क्वेश्चन करने वाले कितने 18। तो 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपके स्क्रीन बोर्ड पे है 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक। अब ध्यान से देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ है। कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, यानी कि लेमडा का वैल्यू द फंक्शन डिफाइंड बाय इतना कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 पे। लेमडा का कौन सा वैल्यू है जिसके लिए कंटिन्यूस है, एक्स इक्वल टू कते पे 0 पे। करा व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1 पे। क्या ये कंटिन्यूटी है एक पे, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, आप लोग बताइए इसके बारे में आप लोग का क्या ख्याल है। ये दोनों फंक्शन पे, यानी कि दोनों वैल्यू पे एक्स इक्वल टू 0 पे और एक्स इक्वल टू 1 पे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो हम लोग का कोई विचार नहीं है सर जी, बस हम लोग क्या चीज़ करना चाहते हैं, सॉल्यूशन करना चाहते हैं। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले एट एक्स इक्वल टू कितना पे 0 पे, तो सबसे पहले एल एच एल लिमिट, ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस ये कौन सी एफ एक्स हो जाएगा, ये फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो लिमिट एच टेंस टू कौन सी हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस एच। अब एक बार और लिखेंगे, उसके बाद हम लोग सर जी क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब बताइए माइनस वाला वैल्यू कहाँ से डिफाइन होगा, ऊपर से, प्लस वाला वैल्यू कहाँ से, नीचा से। तो माइनस वाला वैल्यू ऊपर से डिफाइन होगा, तो ऊपर में क्या चीज़ है, लेमडू, लेमडू को अलग कीजिए, लेमडा को क्या चीज़ कीजिए, अलग कीजिए, एक्स के जगह पर वैल्यू रख दीजिए। एक्स के जगह पर क्या चीज़ रखेगा, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। जीरो माइनस एच का कौन सी हो जाएगा, होल स्क्वायर। फिर क्या चाहिए, माइनस माइनस 2 है, या फिर 0 माइनस करते हो जाएगा एच। बात समझ में आई, इतना चीज। अब इतना चीज अगर लिख दिए हैं, आगे काहे डरा रहे हैं, आगे भी डराने का नहीं है।
अब आगे क्या चीज़ हो जाएगा, ये हो गया लिमिट एच टेंस टू करते 0, ये लेमडा है, ये कौन सी है, लेमडा। आगे देखिए 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कहते एच स्क्वायर, फिर माइनस। अब देखिए 0 कोई मतलब -2 और गुना -h, तो हो जाएगा कहते +2h। अब इसमें जैसे ही 0 मान रखिएगा तो ये पूरे 0 और ये लेमडा को भी लेमडा गुना 0, तो यानी कि ये पूरे की हो जाएगा लड्डू। ठीक, कैसे हो जाएगा लड्डू। अब आगे निकालिए RHL, RHL, तो ये कैसे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लसवा पे, ये कैसे हो जाएगा fx। अगली बार प्लसवा पे फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट h टेंस टू 0 प्लसवा पे भी कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, बस फंक्शन तो यहाँ जान रहे हैं कि अगली बार 0 प्लस h हो जाएगा। आगे क्या करने का है, लिमिट h टेंस टू 0। अब जब इसको चेंज कीजिएगा तो प्लस वाला वैल्यू नीचा से, तब 4 यहाँ हो जाएगा 0 प्लस h और प्लस करते 1। तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि h का वैल्यू 0 रखिएगा तो पूरे 0 और 0 गुना 4 0 और +1, तो इसका मान निकल गया 1। तो यानी कि fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कितना पे 0 पर, यानी x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन क्या चीज़ है, डिसकंटिन्यूअस है, यानी कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक, नो, इतना में कोनो दिक्कत नहीं। अब आगे चेक करें 1 पे क्या चीज होने वाला है, तो ध्यान से देखिए 1 पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो क्या होने वाला है, फिर सॉल्यूशन करने वाले हैं। बोले लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक, एट x इक्वल टू कितने पे चेक करेंगे, 1 पे, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, ये लिमिट x टेंस टू करते 1 माइनस लेकर के चलेंगे। ठीक, 1 माइनस लेकर के चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू करते हो जाएगा 0, लिमिट h टेंस टू करते होने वाला है 0। अब h टेंस टू अगर 0 हो जाएगा तो ये करते हो जाएगा 1 माइनस h। आगे क्या हो जाएगा, ये लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 होने का मतलब करते। अब देखिए माइनस वैल्यू कहाँ से डिफाइन होगा, आपको मालूम है ऊपर से माइनस वैल्यू और नीचा से प्लस। अब माइनस वैल्यू ऊपर से, इसका मतलब लेमडा बाहर होगा। अब देखिए लेमडा बाहर, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, फिर करते -2, इसके जगह पर 1 माइनस करते एच, इतना चाहिए। अब अगर आपको हम फास्ट अगर बताने का कोशिश करें तो अगर h का मान अगर 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट h टेंस टू करते हो जाएगा 0, ये लेमडा। आगे देखिए इसको तो होल स्क्वायर नहीं करते हैं, ये 1 माइनस करते h का होल स्क्वायर, या नहीं तो हम लोग क्या चीज करने वाले हैं, होल स्क्वायर तो करिए देना है। ये हो जाएगा 1 माइनस 2h प्लस करते एच स्क्वायर, फिर इस यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 और प्लस करते 2h। और आपको ये दिख रहा होगा कि ये दोनों तो पहले कट जाएगा, और जब कट जाएगा अगर ये 0 रखिएगा तो ये 0, और 1 में से जाएगा तो ये कहते -1। ठीक, फिर आगे देखिए ये RHL, इस लिमिट में क्या चीज हो जाएगा, लिमिट है x टेंस टू कहते 1 प्लस पे ये कौन सी fx, तो ये क्या चीज हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू कौन सी हो जाएगा 0, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस करते h, अब प्लस वाला वैल्यू नीचा से, तो नीचा रख दीजिए, ये लिमिट हो जाएगा h टेंस टू कौन सी 0। अब ये 4 1 प्लस करते h प्लस भी करते 1। अब जैसे यहाँ 0 रखिएगा तो इसका मान निकल जाएगा करते 5। तो हम लोग बोल देंगे कि ये फंक्शन जो है क्या चीज़ है, कंटिन्यूअस नहीं है। कितना पे, एट x इक्वल टू करते 1 पे ये फंक्शन क्या चीज़ है,
अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज़ यहाँ जो है क्या चीज़ करना ध्यान में, आपको वन पे डिपेंड कर रहा है, ये तो एक्स इक्वल टू कहते हैं जीरो, यहाँ से तो कोई फंक्शन ही नहीं आएगा, फंक्शन तो ओनली वन कहाँ से आएगा, नीचे से, फंक्शन नीचे से आएगा, तो थोड़ा सा यहाँ जो है मिस कर दिया भाई। देखो ध्यान से, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो, क्योंकि वन पे फाइंड कर वो तो एक्स इक्वल टू जीरो है ना, इस पे तो कोई फंक्शन डिफाइंड होगा, नीचे पे वन पे डिफाइंड होगा, तो यहाँ क्या चल जाएगा, प्लस वाला भी आएगा, तभी ये लिमिट है एच टेंस टू कहते जीरो, यहाँ कहते हो जाएगा वन माइनस एच, तभी ये लिखेंगे कहते लिमिट एच टेंस टू कहते जीरो ना, और यहाँ अगर रखिएगा वैल्यू तो ये कहते हो जाएगा फोर वन माइनस एच प्लस कहते वन। अब एच का मान अगर जीरो रखिएगा, एच का मान जीरो, तब ये फंक्शन कहते होगा फाइव, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ भी फाइव यहाँ भी फाइव, तो ये फंक्शन क्या होगा, बोलेंगे कि एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कहते वन पे ये कंटिन्यूअस है। ठीक, तो ये 18 नंबर का क्वेश्चन हम लोग क्या चीज़ किए हैं, सॉल्व किए हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको क्लास पसंद आया तो ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक, और ख़ुद से बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि चैप्टर बनाना बेहद क्या चीज़ है, ज़रूरी है।